परिवार और संयुक्त परिवार। परिभाषा दीजिए दोनों में। एक परिवार में सर जिसमें सिर्फ माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में माँ बाप, उनके भाई और दादाजी वगैरह, मतलब 2-3 परिवार पूरे संयुक्त रूप से रहते हैं। भारत किस प्रकार के समाज में रहता है? भारत में किस प्रकार के परिवार रहते हैं? सर दोनों तरह के, एकल भी हैं और संयुक्त भी अभी तक थोड़ा बहुत अच्छा, है। अभी हाल फिलहाल में ऐसा देखा जा रहा है कि बहुल्य परिवार को छोड़ के लोग एकल परिवार की तरफ मूव कर रहे हैं। एकल परिवार के साथ ज़्यादा रहना चाहते हैं, ऐसा क्यों? न्यूक्लियर फैमिली क्यों बन रहा है? सर इसका इकोनॉमिकल फैक्टर है। जैसे आजीविका के लिए लोग बाहर जा रहे हैं और गांव में रहकर उनका भरण पोषण हो नहीं पाता है, जिस कारण से वो अपने परिवार को छोड़कर बाहर रहने के लिए विवश हो जाते हैं और फैमिली को साथ में उतना जॉइंट फैमिली रख नहीं सकते हैं गरीबी के कारण। तो इस कारण से एक न्यूक्लियर फैमिली। हम लोग तो ऐसे देख रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ लिख गए, IAS बन गए, ऑफिसर हो गए, माता पिता को छोड़ देते हैं, उनको तो आर्थिक स्थिति की कमी नहीं है। समाज में यही हो रहा है। तो सर वो नैतिक उतना शिक्षा घर पे या संस्कार नहीं मिल पाता है, जिस कारण। संस्कार क्या होता है? सर हमारे समाज में या फिर जो कुछ मूल्य होते हैं जो सिखाया जाता है, बड़ों के साथ कैसे आदर करना है, क्या कुछ मतलब उस तरह की। संस्कृति क्या होता है? सर जिस परिवेश में हम रहते हैं उसके मूल्यों और आचरण को अपने आप में ढाल ले। दोनों में डिफरेंसेस क्या हो जाएगा संस्कृति में और संस्कार? सर हमारे व्यक्तित्व में झलकता है और संस्कृति जिस परिवेश में हम रहते हैं उस। सभ्यता क्या होता है फिर? सॉरी सर याद नहीं कर पा रहे। चलिए, सोशियोलॉजी में एक चीज़ मुझे और आप समझाइए। बिहार में कितने प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं? बिहार में मुख्यतः संथाल जनजाति पाई जाती है और मुंडा टाइप झारखंड साइड में। अच्छा, सर गोंड नहीं है यहाँ? सर रिकॉल नहीं कर पा रहे। यहाँ कुछ ऐसा जनजाति है जो शादी करने से पहले एक संस्था होती है, एक घर होता है, उसमें महीनों दिन तक गुजारा करते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हम उनके साथ शादी करें या ना करें। ये किस प्रकार की प्रथा है? इसे क्या कहते हैं? सर याद नहीं है। नहीं सर। घोटुल का नाम सुने हैं? घोटुल नहीं सर। नहीं, कौन बताएंगे? आपकी हॉबी जो है वो सिंगिंग है और सॉन्ग है। यस, सिंगिंग है सॉन्ग। सिंगिंग मतलब क्या आप करती हैं? सिंगिंग मतलब गाना गाती हैं? यस। किस प्रकार के गाना गाती हैं? सर फिल्मी और भजन दोनों। फिल्मी और भजन? यस। अच्छा, यदि गाने के लिए कहा जाएगा तो गा लेंगी? यस सर। याद है अभी रिसेंट में कोई गाना? यस। कौन सा गाना गा सकती हैं? सर भजन टाइप कुछ गा लो। भजन? यस सर, दोनों तरह के। आपके लिए छोड़ते हैं सर, सबसे लास्ट में सुना जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मूड फ्रेश भी हो जाएगा सर। इसमें ग्रेजुएशन में BCA BCA यस। इसमें कितने सेमेस्टर होते हैं BCA में? सर 3 ईयर था हम लोग का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। सेमेस्टर मतलब इसमें तो 6 मंथ का होता है ना? नहीं सर, अच्छा, फुल ईयर था हम लोग का। यस। कहाँ से किए हैं? सर नौबतपुर MD कॉलेज। अच्छा, हम सोच रहे थे इसको इग्नो से, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है प्रोग्राम, इसलिए इग्नो का 6 सेमेस्टर है। नहीं, इग्नो से नहीं। अच्छा, इसमें आप BCA में डेटा और इन्फॉर्मेशन होता है। डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? सर डेटा जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, हाँ। और इन्फॉर्मेशन जो उसको प्रोसेस करके हमारे आउटपुट देती है उसको इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मतलब दोनों में अंतर क्या होता है? मतलब कि उसका दोनों में पर्पस क्या होता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन? सर डेटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन यूजफुल होता है हमारे लिए, वो प्रोसेस के अनुसार जो देती है। इसमें एक होता है DBMS। DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट। सॉरी सर याद नहीं कर। इसमें जो कोई भी अगर वर्क होते हैं तो इसमें सबका एक लैंग्वेज होता है, तो उसमें कंप्यूटर लैंग्वेज भी है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? सर कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करने का एक लैंग्वेज होता है जिसके माध्यम से हम सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी चीज़ प्रोग्रामिंग को कोडिंग करते हैं। अच्छा। उस लैंग्वेज में मशीन समझ पाती है। अच्छा, कंप्यूटर। एग्जांपल लैंग्वेज क्या है? सर C लैंग्वेज और C++। अच्छा, इसके बाद इसमें आप इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो अभी रोबोट के रूप में आया हुआ है,
हम जो भी उसको डेटा देते हैं वो इन्फॉर्मेशन मानव की तरह व्यवहार करके हमें उसका आउटपुट देती है, या फिर कार्य क्षमता उसकी दक्षता बहुत इसके अधिक आने है। से क्या बेनिफिट्स होंगे? सर आने से एक तो जो आदमी जो कार्य को ज़्यादा समय लेता है या फिर ज़्यादा उसमें इकोनॉमिक खर्च आता है उसको कम समय में कम खर्च में कर सकती है। इसके नुकसान क्या है? सर नुकसान साइबर फ्रॉड वगैरह थोड़ा अभी बहुत। जस्ट 3 दिन पहले आपको हिंदुस्तान पेपर में आई थिंक परसों तरसों में आया है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, फ़ायदे क्या हो सकते हैं, लेकिन इसके नुकसान को बताया गया है स्पेसिफिकली उसमें। सर इसमें नैतिकता का अभाव होता है, वो मानव की तरह सर फीलिंग्स नहीं है, तो अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, गलत डेटा वगैरह दे सकती है। सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है Yes, और ऑनर्स पेपर आपका है BCA। यस समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में कुछ अंतर है क्या, दोनों में डिफरेंस है? सर थोड़ा बहुत समाज शास्त्र में किस समाज के बारे में बताया जाता है, जिसमें पिछली और आगे की पीढ़ी इतिहास और वर्तमान दोनों के बारे में बताया जाता है। मानव शास्त्र में बेसिकली सिर्फ मानव सर अच्छा, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र दोनों को जुड़वा बहन कहा गया है। यस तो किस व्यक्ति ने सबसे पहले समाज शास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहन कहा था, उनका नाम रिकॉर्ड है? सर नहीं याद है। अच्छा, क्रोबर का नाम सुना है आपने? यस सर। उनके बारे में कुछ बताइए, उन्होंने ही कहा था। सर याद नहीं है। उनके बारे में कुछ नहीं पता? यस। आपकी प्रायोरिटी क्या है? अगर जॉब में पूछा जाए, आप BPSC का एग्ज़ाम दे रही हैं, तो सबसे पहले ये बताएं कि इस एग्ज़ाम के प्रति आपका रुझान कैसे आया? आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट जब BCA रहा है तो आप उसमें और भी कई सारे सेक्टर में जा सकती थी, कोडिंग होता है, कई सारी चीज़ें उसमें होती हैं, तो आपका रुझान सिविल सर्विस की तरफ क्यों आया? सर MCA करने का ऑप्शन मन में आया था, बट इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी जिसके कारण से हम आगे नहीं जा सके। तो यहाँ पे हमारे लिए जॉब सिक्योरिटी का आ गया बात, तो हम सोचे कि इसमें जॉब स्टेबिलिटी है और इसमें जॉब स्टेबिलिटी तो BCA के बहुत सारे सेक्टरों में मिलेगी आपको। सर पार्टिकुलर आपने BPSC को चॉइस किया? सर इसे गवर्नमेंट सेक्टर में पर्सनली आना था, और इसमें कार्य विविधता है, विभिन्न क्षेत्रों में वंचित वर्गों के लिए कार्य। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी अगर आपको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, आप BPSC में आती हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किस जॉब के लिए रहेगी? सर SDM। क्यों रहेगी SDM के लिए, उसमें क्या है ऐसा? सर एक सबसे पहले तो SDM होता क्या है? सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो फुल फॉर्म हुआ। यस उसका सर, BPSC के थ्रू दिए जाने वाला सबसे उच्च पद है सर। उच्च पद है, ऐसा आप कैसे मान सकते हैं ये उच्च सर पद? BPSC के थ्रू सर इससे ऊपर का कोई पोस्ट मतलब सीधे तौर पे नहीं नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इसीलिए आपकी ये चॉइस है, फर्स्ट चॉइस है। यस सेकेंड चॉइस में आप क्या रखेंगे? सर DSP। DSP रखेंगे। तो दो चॉइसेस आपने सोच कर रखा है। यस तो इन दो चॉइसेस को अगर आप लेती हैं और मान लीजिए आप DSP हैं, यस तो एक चीज़ हमें आप बताइए कि आप अपने व्यक्तित्व का कोई दो सबल पक्ष और दो दुर्बल पक्ष के बारे में बताइए, वीक पॉइंट और आपका स्ट्रेंथ। कोई सर स्ट्रेंथ सर ईमानदारी है, उत्साही हूँ, और वीक पॉइंट सर फूडी, थोड़ा सा पार्टी वगैरह में ज़्यादा खाना खा लेते हैं। फूडी होना वीकनेस कैसे है? इसको आप वीकनेस सर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कभी कभी तो। और वीकनेस आपका? और बुक कलेक्ट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, पर उसको ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, कोई एक ही बुक को अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं। कलेक्ट कर लेते हैं? यस सर। पढ़ नहीं पाते? नहीं पढ़ पाते। अच्छा, एक आप क्वेश्चन हमें और बताइए कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में कार्य कर रही हैं यस और कार्य कर रही हैं, तो उसके जो सुप्रीम बॉस हैं, आप वो एक मीटिंग ले रहे हैं और कंपनी के सारे एम्प्लॉय वहाँ बैठे हुए हैं, आपके किसी बिहेवियर से आपके सुप्रीम बॉस नाराज हैं और लंबे समय से आपसे नाराज चल रहे हैं, और आप कुछ सुझाव उनको दे रही हैं कि कंपनी के बेहतरी के लिए इस चीज़ को लागू किया जाना चाहिए, लेकिन सभी के सामने वो इस आपके बात को नकार देते हैं और मना कर देते हैं, यस तो आप अपनी बात से उन्हें किस प्रकार से सहमत करिएगा? सर सबसे पहले तो हम उन्हें अपनी बात को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि नाराज़गी अलग होती है और कंपनी के प्रॉफिट एक अलग बात है। वहाँ पे एम्प्लॉय की क्वालिटी देखकर उसकी सलाह मानी जाती है, तो हम और भी कुछ किया जा सकता है? अच्छा, एक और हमें बताइए, कंडीशन बेस पे हम पूछना चाहेंगे आपसे,
आपका कोई रिलेटिव है, ठीक है, आप ऐसे पोस्ट पर हैं, प्राइवेट कंपनी में ही आप जॉब कर रही हैं और आप एक ऐसे पोस्ट पर हैं जिस पोस्ट पर होते हुए आपको किसी को भी हायर करना बहुत आसान है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये चैलेंजेबल नहीं है। यस आपका कोई रिलेटिव है, वो आपके पास आ रहा है और वो आप जान रहे हैं कि वो जो है उसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर है, फिनेंशियली उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास जो डिग्रियां हैं वो भी पर्याप्त नहीं है और उसमें से कुछ डिग्रियां उसने जाली बना रखी हैं, यस लेकिन डिग्री है उसके पास, उसको पकड़ा जाना मुश्किल है और वो आपके पास आ रहा है और आकर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस पोस्ट के लिए हमें आप चयनित कर रहे हैं। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप मना भी डायरेक्ट नहीं कर सकती हैं, आपका रिलेटिव है। नहीं सर, ऐसा तो पक्षपात हो जाएगा सिविल सर्वेंट के लिए। अगर उसके पास डिग्री नहीं है या फिर क्वालिटी नहीं है तो क्वालिटी है, डिग्री नहीं है उसके पास, तो सर इस नियम कानून के अनुसार सर प्रशासनिक कोई भी अधिकारी काम करती है तो फिर आपका रिलेशन खराब हो जाएगा परिवार। तो सर रिलेशन, पर्सनल रिलेशन सर वो अलग चीज़ होता है, प्रोफेशनल काम अलग है, तो हम सबसे पहले अपने काम को प्राथमिकता देंगे। उसे आप सीधे डिनाई कर दीजिएगा, सीधा मना कर दीजिएगा। नहीं सर, उसको अच्छी तरीके से समझा देंगे कि आपका डिग्री फर्जी है, इसको वो तो आप पहले से जान रही हैं। हाँ तो अच्छा, उसको मना। PSLV और GSLV में डिफरेंस बताइए। पोलो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ये सर जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट। जियो सिंक्रोनस लॉन्च जियो व्हीकल। सिंक्रोनस। सॉरी तो सर, ये तो फुल फॉर्म आपने बता दिया, डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंसेस बताइए दोनों। सॉरी सर, याद नहीं कर पाया। अच्छा, अभी चंद्रमा पर कौन सा यान गया था? चंद्रयान। चंद्रयान 3 उसके कितने पार्ट्स थे? उसको- सर, एक लैंडर था और लोअर था। लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। ठीक है, दूसरा क्या था? प्रज्ञान था, रोवर। प्रज्ञान रोवर था, और भी कुछ पार्ट था उसमें? सर याद नहीं कर पा रहे। अच्छा, उसमें मशीन कौन सा डाला गया? तो उसका जो इंजन था वो इंजन कौन सा था? सर LVMK-3 था। LVMK-3 इंजन था। Yes. कौन से चीफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसको लॉन्च करने का काम किया था? इसरो के चीफ साइंटिस्ट? सर एस सोमनाथ हैं। हाँ, एस सोमनाथ है सर। एस सोमनाथ। अच्छा, एक और आप बताइए, क्रिस्पर क्रॉस टेक्निक का नाम आपने सुना है? नहीं सर, सॉरी सर। जीन थेरेपी क्या होता है? सर ये जीन एडिटिंग से संबंधित है, जैसे किसी की DNA को चेंज कर दिया जाता है, मतलब किसी बीमारी या किसी कारण उसको जीन को रिप्लेस करके नए जीन एडिट और कर दिया। DNA फिंगरप्रिंटिंग? उसमें सर DNA लिया जाता है किसी बेस चेक। सॉरी सर, समझा नहीं पाया। प्रयास करिए, कोई दिक्कत नहीं है। DNA उसमें फिंगरप्रिंट का DNA चेक किया जाता है, जैसे कोई फिंगरप्रिंट मतलब हाथ का फिंगरप्रिंट लेते हैं? सर शायद हाथ से रिलेटेड, तो जिसमें अपराध वगैरह का से जांच के लिए होती है। और कुछ बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए, आपका हॉबी क्या लिखा है आपने? सिंगिंग ए सॉन्ग। सिंगिंग। तो सिंगिंग का हॉबी कैसे आया? आपने शुरू से ही गाना गाना पसंद था? सर कॉलेज या फिर कोई वगैरह आपका आइडियल था जिसको देख के प्रेरणा मिली? नहीं सर, बस कॉलेज वगैरह में गाते थे और थोड़ा पापा वगैरह भी घर पे गाते इवेंट हैं। वगैरह कॉलेज में करते थे? यस सर। तो लास्ट टाइम इवेंट हुआ था कॉलेज में, कब हुआ था? सर फेयरवेल फंक्शन हुआ था कॉलेज में, जब हम लोग पास आउट हुए थे तो उस टाइम। अच्छा, तो कैसा गाना आप गाना पसंद करते हैं? सर फिल्मी और ज़्यादा भजन दोनों टाइप का। क्लासिकल नहीं? नहीं सर, क्लासिकल नहीं सर, फिल्मी सीखे नहीं है मतलब अभी के मतलब समय हॉबी में के लिए। जो और कुछ इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं आप? नहीं सर। केवल गाना? सर फिर गाना में मजा कैसे आया? कुछ इंस्ट्रूमेंट भी अगर आपने सीखा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं सर, गा सकते हैं, बजा भी सकते हैं, गा सकते हैं सर। चलिए ठीक है। रिमोट इधर। कंटिन्यू कीजिए। तो भजन में क्या है आपका? कौन सा भजन सुना सकती हैं अभी आप प्रेजेंट सर। में? सर एक याद है। याद है? यस। वाह, तो बहुत अच्छी बात है। सुनाइए कुछ भजन सुनाइए। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में वो खरी की खरी रह गई, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, राम देखे
सिया और सिया राम को। एक सखी ने कहा जानकी के लिए, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। चलिए गाना तो आप अच्छा अच्छा ठीक है, आपका आवाज़ भी मीठा है ठीक है। अच्छा सब कुछ आपका तो ठीक ठाक है ना।